नमस्कार, आप सभी का एस्ट्रोलॉजी आई ऑफ द वेदास में स्वागत है। आज का जो हमारा वीडियो है वो उच्च के ग्रह पे आधारित है। यानी कि उच्च का ग्रह क्या होता है हम ये जानेंगे। साथ में हम ये जानेंगे कि जन्म पत्री में कोई भी ग्रह उच्च का कब होता है और कितनी डिग्री पे होता है। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो ज्योतिष सीखना चाहते हैं, लेकिन उन्हें ज्योतिष के बेसिक्स की नॉलेज नहीं होती है। तो जो आज का वीडियो है वो ज्योतिष सीखने वालों के लिए बहुत उपयोगी वीडियो है, तो वीडियो को पूरा आखिर तक देखिएगा। साथ ही चैनल पे आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। एक उच्च का ग्रह जो होता है वो जन्म पत्री के जो परिणाम है उनको पलटने में सक्षम होता है। जो उच्च का ग्रह होता है वो जन्म पत्री में काफी शुभ माना जाता है। जो उच्च का ग्रह होता है वो जब अपनी उच्च राशि में होता है तो ऐसा ग्रह जो होता है बहुत प्रसन्न अवस्था में होता है, बली अवस्था में होता है और एक प्रभावी अवस्था में होता है। तो हमारे वैदिक ज्योतिष में जो हमारे 9 ग्रह हैं वो किसी ना किसी राशि में उच्च के हो जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि ग्रह किन राशियों में उच्च के होते हैं और कितनी डिग्री पे होते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए एक टेबल बनी हुई है जिसमें सबसे पहले ग्रह दिए गए हैं सूर्य से लेकर के राहु केतु तक। उसके बाद दूसरे कॉलम में राशि दी गई है, किन राशियों में ये उच्च के होते हैं, और तीसरे कॉलम में आपको डिग्रियां दी गई हैं। तो सबसे पहले हम सूर्य ग्रह को देखते हैं। जो सूर्य ग्रह होता है वो जब किसी भी जन्म पत्री में मेष राशि में यानी कि एरीज में 0 डिग्री से 10 डिग्री के बीच में होता है तो ऐसा सूर्य जन्म पत्री में उच्च का माना जाता है। अगला ग्रह है चंद्रमा। चंद्रमा जब किसी भी जन्म पत्री में वृष राशि में यानी कि टॉरस में 0 डिग्री से 3 डिग्री के बीच में होता है तो ऐसा जो चंद्रमा है वो उस जन्म पत्री में उच्च का माना जाता है। अगला ग्रह है हमारा मंगल। मंगल जब किसी भी जन्म पत्री में मकर राशि में यानी कि कैप्रिकॉर्न में 0 डिग्री से 28 डिग्री के बीच में होता है तो ऐसा मंगल उस जन्म पत्री में उच्च का हो जाता है। अगला ग्रह है हमारा बुध। बुध जब किसी भी जन्म पत्री में कन्या राशि में यानी कि वर्गों में होता है और 0 डिग्री से 15 डिग्री के बीच में होता है तो ऐसा बुध उस जन्म पत्री में उच्च का हो जाता है। अगला ग्रह है हमारा गुरु। गुरु जब किसी भी जन्म पत्री में कर्क राशि में, ये देखिए ये कर्क राशि में यानी कि कैंसर में होता है और 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में होता है तो ऐसा गुरु जो है वो उस जन्म पत्री में उच्च का माना जाता है। अगला ग्रह है हमारा गुरु। गुरु जब किसी भी जन्म पत्री में कर्क राशि में यानी कि कैंसर में 0 डिग्री से 5 डिग्री के बीच में होता है तो ऐसा गुरु उस जन्म पत्री में उच्च का हो जाता है। अगला ग्रह है हमारा शुक्र। शुक्र किसी भी जन्म पत्री में जब मीन राशि में यानी कि पाइसेस में 0 डिग्री से 27 डिग्री के बीच में होता है तो ऐसा शुक्र उस जन्म पत्री में उच्च का हो जाता है। अगला ग्रह है हमारा शनि। शनि जब किसी भी जन्म पत्री में तुला राशि में यानी कि लिब्रा में 0 डिग्री से 20 डिग्री के बीच में होता है तो ऐसा शनि उस जन्म पत्री में उच्च का हो जाता है। अगला ग्रह है हमारा राहु। राहु के बारे में हमारे जो क्लासिक्स हैं उनमें अलग अलग स्टेटमेंट दिए गए हैं। कोई क्लासिक्स कहता है कि जो राहु है वो वृष राशि में यानी कि टॉरस में उच्च का होता है, और कोई क्लासिक्स कहता है कि जो राहु है वो मिथुन राशि में यानी कि जेमिनाई में उच्च का होता है। इसी तरीके से क्लासिक्स कहते हैं कि जो केतु है वो वृश्चिक राशि में यानी कि स्कॉर्पियो में उच्च का होता है, और कुछ क्लासिक्स हमारे बताते हैं कि जो केतु है वो धनु राशि में यानी कि सेजिटेरियस में धनु राशि में इसमें उच्च का होता है।
तो आपने मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना है कि आपकी जन्मपत्री में कौन सा ग्रह उच्च का है। साथ ही वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। धन्यवाद।